ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना पुलिस के एसआईटी के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले में एसआईटी की पूछताछ में अतहर परवेज और अरमान मलिक ने कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हाँ, दोहा की रास लाफेल संस्था ने पैन इंडिया मूवमेंट का खुलासा। मुस्लिम स्कूल और कॉलेज में टैलेंट सर्च के बहाने साजिश, स्कूल और कॉलेज के मुस्लिम बच्चों की ब्रेन वॉश की भी तैयारी की जा रही थी। दरअसल इसका पूरा मकसद सिर्फ यही था कि देश के खिलाफ इन बच्चों के युवाओं के मन में नफरत हो। और दोहा की संस्था है रास लाफेल, जो पीएफआई को फंडिंग भी करती है, टेरर फंडिंग। पीएफआई के एक और खतरनाक मॉड्यूल का भी पर्दाफाश इस पूछताछ के दौरान किया गया है। तो देखिए, पर्दाफाश हुआ है। चाकू, हंसिया और रॉड की ट्रेनिंग के साथ ही फायर आर्म्स की भी ट्रेनिंग की जा रही थी। मैदानों में भी परंपरागत हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। साकिब ज्यादा जानकारी हमें देंगे। साकिब, क्या चौंकाने वाले खुलासे अब तक की पूछताछ में सामने आए हैं? देखिए, जो अरमान मलिक और अतहर परवेज से एसआईटी पूछताछ कर रही थी, उसमें कई बड़े खुलासे दोनों ने किए हैं, जिसमें खास तौर से है कि इन लोगों का जो प्लान था कि युवाओं को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। स्कूल कॉलेजों में सर्वे के हिसाब से ये लोग उसकी तैयारी कर रहे थे और युवाओं के अंदर देश विरोध की भावना भरना, जो मुस्लिम युवा है उसके अंदर ये भावना भरने की तैयारी थी इनकी। और इसे लेकर कई जगहों पर इन लोगों का सेंटर भी चल रहा था और उस सेंटरों में इन लोगों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जो खुला मैदान था वहां पर जो परंपरागत हथियार है, लाठी डंडे चलाने की ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसा कि वीडियो भी कुछ दिनों पहले आया था मोतिहारी में, जिस तरह से पीएफआई का कैंप लगा था और वहां पर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था युवाओं को। लेकिन जो बंद कमरे में ट्रेनिंग होती थी वो सबसे अहम होती थी। वहां पर फायर आर्म्स की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती थी, कैसे एक डमी बनाया जाता था और डमी पर उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि कहां मारने से एक बार में मौत होती है लोगों की। इस तरह की ट्रेनिंग जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर साकिब दी जाती थी। लगातार अपडेट आपसे हम लेते रहे।